दोस्तों, सावन सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा ले, पूरे साल आएगा पैसा, महादेव होंगे प्रसन्न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से वास्तुशास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर के आता है। यही वह महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जगमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बात करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्तों के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर एक दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ अलग होती है, पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल जो है प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खानी चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, पड़ोसी से मांगकर भी कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए, जैसे फल वगैरह कुछ भी चीज मांग करके नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने वाले व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ भी देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता जो है भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या फिर सावन का व्रत हो, आपको नाशपत्ती नहीं खानी चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाशपति यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़ करके किसी और दिन भी आप जो इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत को जो है भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुने आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़ा खाने घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता के साथ ही रखनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसलिए यह 5 चीजें जो है भगवान शंकर के पास कभी भी ना रखें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा हुआ शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर के नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर के प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल जो है नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्णित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या फिर घर के जो मंदिर बाहर है उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां जो है नाराज होकर के आपसे क्रोधित हो सकती हैं
ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर भी माना गया है। जरा सोचिए, ऐसे अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान शिव की प्रतिमा को छूना या फिर तुलसी में पानी भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो घर में कंगाली और गरीबी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा आप जो है दोस्तों कभी भी ना करें। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां जो है सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए शिवलिंग पर जलाधार हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन वह एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर का जो है विनाश होता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अजाने में शिवलिंग को जो है तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना जो है शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां जो है क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए दोस्तों, क्या आप मांस खा के या फिर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना करके भगवान के पास में जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज भी हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति जो है नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर के मन को पवित्र लेकर के ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता जो है दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वह शिव के ही अवतार हैं और इस बात को शायद कोई जानता भी नहीं है। दोस्तों पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। दोस्तों नंबर 1, तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है वे सभी तीर्थ स्थल जो है बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा। दोस्तों नंबर 2, यदि बेलपत्र का वृक्ष घर के बीचों बीच या फिर पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है और परिजन जो है खुशहाल रहते हैं। दोस्तों नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की जो है प्राप्ति होती है। दोस्तों अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़ करके रख लें। दोस्तों आपको बता दें बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप किसी भी दूसरे के चढ़ावे बेलपत्र को स्वच्छ जल से धो करके भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियां वाला बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी मत करना। कटी फटी पत्तियां को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी अपमान माना जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे यह पता चलता है
कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर एक बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ का ही वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा जो है नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सिंह से मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, जो कि यह एक उनके आने का संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगा के मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इसे आपको यह समझना चाहिए कि जब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्द होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत ही खुश हैं और वह आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर के बैठ जाए, तो इसे भूलकर भी मत भगाना, क्योंकि यह भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत ही खुश है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर के बैठ जाए, तो साक्षात उस घर में महाशिव के आने का संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं कि श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर जो है विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए, तो बहुत ही इसे शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वह महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा दिखाई देना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत है। अब आपको खुश होना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में घर ले आइए, ये चीजें महादेव होंगे, प्रसन्न मिलेगी, खूब तरक्की। सावन में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के सोमवार भगवान शिव के पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस शुभ घड़ी में शिवलिंग पर जल, दूध, धतूरा, भांग, बेलपत्र आदि अर्पित करने से हर कष्ट दूर होता है। सावन में यह चीजें खरीद करके घर लाने से सुख संपत्ति बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पहला है भस्म। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय है, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म घर लेकर के जरूर आए। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, चांदी या तांबे का त्रिशूल। दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं देती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल ला के मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में समर्थवान नहीं है, तो आप जो है तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, चांदी का बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल ही अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी प्रकार के समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, नाग नागिन का जोड़ा।
नागनागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागनागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर से नकारात्मकता ऊर्जा भी दूर रहता है। दोस्तों, इसके बाद है रुद्राक्ष। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी के जहां आंसू गिरे हैं वहां रुद्राक्ष पैदा हुआ है। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष घर लेकर के आ सकते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, इसके बाद है गंगा जल। श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त कावड़ में गंगा जल भर करके लाते हैं। गंगा जल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभाल करके घर में रखा जाता है, जिससे घर पवित्र रहता है और घर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और जिस घर में भगवान शंकर जी का वास होता है, उस घर की गरीबी, उस घर की निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में आपको अपने घर में खरीद करके गंगाजल जरूर लाना चाहिए। सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा 21, तीसरा 28 जुलाई और चौथा सोमवारी 14 जुलाई को है। 14 जुलाई को है व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो,
कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो। मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है। मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है। संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृति दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज, जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए यह जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी।
महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है। उसमें गंगा जल डालकर के दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख के ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 108 बार कर लीजिए। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। यह जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लन की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लौटे में पानी ले गए थे या जिस लौटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लौटे में ले लेना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने लौटे में पानी भरकर ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है, उस पानी को आपको अपने लौटे में वापस ले लेना है। भक्तों, मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लौटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदें ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है।
जो आपने लौटे में पानी लिया है। भक्तों, इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। ना सिर्फ इतना आपको करना है, इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके घर पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च का भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआ कर लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकलें, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन सोमवार के दिन और आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। सावन सोमवार की रात आप अपनी सभी प्रकार के बुरी अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वह इस दिन अपने घर पर पारद का शिवलिंग रख लीजिए। अभिमंत्रित होना चाहिए। जो भी शिवलिंग आप रखें, अच्छे से उनको मंत्रों द्वारा भी अभिमंत्रित करके रखें। स्फटिक हो, नर्मदेश्वर, शिवलिंग हो, कोई भी रखिए अच्छे से उनको। भोलेनाथ को अपने घर पर ही पूजन कीजिए। एक लोटा जल चढ़ाकर, क्योंकि मंदिरों में बहुत भीड़ भाड़ होती है और सावन सोमवार पर यही भीड़ का नजारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए, तो घर में ही शांति से आप पूजन करें। गन्ने का रस हुआ, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिए। दोस्तों, फिर भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए। चंदन चढ़ाई, अक्षत चढ़ाई, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा चंदन का इत्र, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से शिव शंभू को बहुत प्रिय है, तो वह आप अर्पित कीजिए। उनके पसंदीदा पुष्प चढ़ाए। आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए। दोस्तों, कनेर के सफेद पुष्प चढ़ाए। कमल हुए, गुलाब हुए, बेल हुए, यह फूल उनको बहुत प्रिय है। यह अर्पित करें और 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप इस दिन चाहे तो, या जो आपके पास बेलपत्र है उसी पर आप श्री श्री लिख के या ओम नमः शिवाय या राम राम लिख के अर्पित कीजिए। जो चिकना भाग होता है उस पर लिखिए और यह सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि कटे फटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है, तो उसे भी कटे फटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित ना करें। दोस्तों, कहते हैं कि जब भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था, तो आदि शक्ति मां के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ था। और उस समय से ही भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और यह बात भोलेनाथ के भक्तों में बहुत कम लोगों को ही पता है कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग मांग धतूरा चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप चाहे तो शिव जी का त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, यह भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दमदम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करता है और बुध आदि ग्रह है इसमें संभव से सहायक होते हैं। तो यह आज के दिन डमरू अर्पित करें।
भोले बाबा का डमरू आप धारण भी कर सकते हैं। अभिमंत्रित करके आप अपने शरीर पर छोटा सा चांदी का डमरू धारण करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द प्रेमानंद ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। 14 जुलाई 2025 सावन के पहले सोमवार के पवित्र दिन में यहां पर बांधे एक जोड़ी हरी चूड़ी 24 घंटे के अंदर में देखें। चमत्कार सावन का जो महीना होता है, मर्यादा एवं यह भक्ति का महीना होता है, भक्ति का माह होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण माना जाता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का पवित्र महीना बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस समय सूखे पड़े बंजर, सूखे पड़े बाग खिलखिला उठते हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई होती है। सावन का महीना लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अपने बाल गोपाल रूप में भगवान लड्डू गोपाल वृंदावन में सावन में स्नान अवश्य करने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी सखियों के साथ मिलकर वर्षा आदि में स्नान करते हैं और नृत्य आदि करते। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, जनसाधारण लोग किसी और महीने में संयम नियम का पालन करें या ना करें, लेकिन सावन के महीने में संयम एवं नियम का पालन जरूर करते हैं। सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं, तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन प्याज तथा किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव जी का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। सावन के महीने की विशेष महत्व कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ जी भूलोक पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावत शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो उनके घर में भगवान आशंकित जरूर आते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है कि इस वृक्ष पर बांधे 2 जोड़ा हरी चूड़ी आपकी हर इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। और इस वृक्ष पर सावन में अगर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी ही होगी और आपका आने वाला समय भी सुगमता पूर्वक से गुजरेगा और कैसी भी आपके जीवन में जो परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। अच्छी चूड़ी सभी समुदाय के लोग पहनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग अपने हाथों में चूड़ियां अवश्य धारण करते हैं। कोई इसे बैंगल्स बोलता है तो कोई इसे करें तो कोई इसे चूड़ी आदि बोलता है, लेकिन चूड़ी का महत्व सर्वप्रिय है। देवी देवताओं को अति आकर्षित करने वाली